नमस्कार दोस्तों, खगड़िया के बाद छपरा सारण में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को आज मिला तगड़ा झटका। एक साथ 139 नेताओं ने चिराग पासवान की पार्टी से इस्तीफा दिया। लोजपा रामविलास पार्टी में इस खबर से काफ़ी भगदड़ मची हुई है। पूर्व जिलाध्यक्ष दीपक सिंह अपने समर्थकों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाया कि उन्हें पुनः जिलाध्यक्ष नियुक्ति के लिए जमुई सांसद अरुण भारती ने 4 लाख रुपया का मांग किया। पैसे की मांग सुनकर दीपक सिंह काफ़ी नाराज़ हुए, काफ़ी आक्रोशित हुए। चिराग पासवान पर निशाना साधते हुए दीपक सिंह ने कहा, लोक जनशक्ति पार्टी नहीं धन शक्ति पार्टी बन गई है। जिस तरह से उन्होंने दीपक सिंह ताना कसा है, आगे आप देखिए। आज पारस गुट के नेता श्रवण अग्रवाल भी आज चिराग पासवान पर निशाना साधते हुए कहा कि खगड़िया के सांसद राजेश वर्मा और जमुई सांसद अरुण भारती पार्टी के नाम पर दलाली करते हैं। कार्यकर्ता का कोई सम्मान नहीं है। चिराग पासवान पर भी बड़ा तंज कसा। उन्होंने कहा कि चिराग पासवान की डीएनए जांच होनी चाहिए। डीएनए इसलिए जांच होनी चाहिए कि रामविलास पासवान जी के विचारधारा से बिल्कुल अलग है चिराग पासवान का विचार। वो कभी भी अति पिछड़े की राजनीति नहीं किए हैं, दलितों की राजनीति नहीं किया है। यह एक संगठित गिरोह है। उस संगठित गिरोह का सरगना है चिराग पासवान। इसके पॉलिटिकल डीएनए की जांच होनी चाहिए। इसके पॉलिटिकल डीएनए में रामविलास पासवान जी का विचारधारा नहीं है। इसके पॉलिटिकल डीएनए में रामविलास पासवान जी का सिद्धांत नहीं है। जो पैसा देगा चिराग उसी को रोशन करेगा। कि अरुण भारती और एगो कोई राजेश वर्मा है, दोनों दलाल है। लोगों ने कह दिया ये लोक जनशक्ति नहीं है, धन शक्ति है। उनके जो संघर्ष के साथी थे, तो वही लोग कह रहे हैं कि यहां संघर्ष का साथी कोई और, सफलता का साथी कोई और। राजू तिवारी जी की सारी शक्तियों को फ्रीज कर दिया गया। राजू तिवारी जी की सारी शक्तियां छीन ली गई। जितने भी पार्टी के पदाधिकारी हैं, सारे लोगों की शक्तियां छीनकर धन शक्ति को दे दिया गया। लोग सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के असूलों से, कभी खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। सब लोग को पता चल गया कि रामविलास पासवान जी जो हमारे दल के नेता थे, संस्थापक थे, उनके विचारधारा का, उनके सिद्धांत का वो जो सब्जेक्ट और इशू जो सेट करके गए हैं, उस सब्जेक्ट उस इशू का कोई असली वाहक है तो राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी है। ये असलियत पता, सच्चाई पता चल गई। लोगों ने मान लिया इस बात को कि रामविलास पासवान जी के जितने भी अनुयायी हैं, उनके जितने भी क्लास के लोग हैं, जो दलित क्लास के लोग हैं, जो बैकवर्ड क्लास के लोग हैं, जो गरीब क्लास के लोग हैं, जो शोषित क्लास के लोग हैं, या कहिए जो अपर क्लास के या किसी भी क्लास, किसी भी धर्म के जितने लोग हैं, सारे लोग ने यह बात मान लिया कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी ही। और श्रवण अग्रवाल हम तो कभी गलत नहीं बोलते, जो सच है किया अब आपको। आज खगड़िया में पूर्व मंत्री पशुपति कुमार पारस जी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सरकार जो वोटर लिस्ट जांच कर रही है, इसमें ज़्यादातर गरीब लोगों का नाम हटाया जा रहा है। सरकार अधिकारों का हनन कर रहे हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधानों से खिलवाड़ कर रहे हैं। आगे पारस जी क्या कहा, इस तस्वीर में देखिए। चाहे वो राजा हो या रंग हो, सबको एक वोट देने का अधिकार है। उस वोट से चुनाव आयोग के द्वारा किसी दल के प्रभाव में आके उस वोट से लोगों का मौलिक अधिकार को समाप्त करने की साजिश चल रही है। उसका मुख्य कारण है कि बिहार में अभी एनडीए की सरकार है और 20 वर्षों से एक व्यक्ति और एक पार्टी की सरकार है। और बिहार की जनता उब चुकी है सरकार से। उसको भी इधर 3-4 महीना में लगभग 28 जिला भ्रमण करने का मौका मिला और सभी जगह से जो पब्लिक के बीच से जो आवाज़ आई कि सत्ता परिवर्तन की ओर लोगों का ध्यान है, चूँकि एक व्यक्ति और एक पार्टी की सरकार है। और आप तमाम साथियों को मालूम है, बिहार के जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी, वो मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से वो स्वस्थ हैं। और बिहार 5 पदाधिकारियों के द्वारा बिहार की सत्ता की देखभाल किया जा रहा है। ये बिहार के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है
और सामने में विधानसभा का चुनाव है और मुख्यतः बिहार में दो दल है। बिहार का पूरे देश में दो दल है, इंडिया गठबंधन है और एनडीए गठबंधन है। इंडिया गठबंधन में बिहार में सबसे बड़ी पार्टी है आरजेडी गठबंधन, जिसके नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी हैं और उनके नेतृत्व में बिहार में इंडिया गठबंधन कई बैठकें हुई और जो सर्वे रिपोर्ट भी आ रहा है उसके मुताबिक भी अगली बार जब भी चुनाव होगा, चुनाव का परिणाम जब आएगा तो इंडिया गठबंधन श्री तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में बिहार में सरकार बनेगी।